बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से, और मिर्ज़ा इकबाल बेग आप सबको खुश आमदीद कहता है। अब HBL PSL का जोश व खरोश जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से आज अब से कुछ देर पहले मैच खत्म हुआ लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो 17 रन से लाहौर कलंदर्स की टीम जीती, अपने आंसू किसी हद तक पोंछने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही थी और उसका एक जो मैच था यहाँ वो वॉश आउट हो गया था रावलपिंडी में। तो बहरहाल लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। लेकिन आज इससे पहले जो मैच हुआ उसमें कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को 7 विकेटों से हराया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है। एक जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स हारी तो दूसरी जानिब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। तो पॉइंट्स टेबल पर अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सबसे पहले इससे पहले कि मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, एक नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम 12 पॉइंट के साथ टॉप पर है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं और पेशावर ज़ल्मी के भी 9 पॉइंट्स हैं। लेकिन इन दोनों का जो नेट रन रेट है वो माइनस में। कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये एडवांटेज हासिल है कि उसने 8 के बजाय 7 मैच खेले और 8 मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेले। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 मैचों में 7 पॉइंट्स और कराची किंग्स के 7 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये बात तय होना बाकी है। मुल्तान सुल्तान तो टॉप पे जा रही है, लेकिन बाकी कौन कौन सी 3 टीमें होंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इम्कानात भी बड़े रोशन हैं, लेकिन फिर बकिया जो 2 टीमों में मुकाबला होगा उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, इनमें से कौन पहुंचता है, इस पर हम बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 35804224 पर कॉल कीजिए। और हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज दोनों मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, ये जो मैच हुआ ऑलमोस्ट फ़हीम अशरफ निकाल कर ले गए थे, 41 रन उन्होंने किए। वो कहते हैं कि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन आज एक क्रंच सिचुएशन में फ़हीम अशरफ ने 41 किए, 29 रन आज़म खान ने किए। तवक्को कर रहे थे कि आज़म खान प्रेशर में जो अपनी टीम को जितवाएंगे, लेकिन वही छक्के लगाने की कोशिश में वो आउट हो गए, कैच आउट हो गए। अच्छा इकबाल भाई, एक चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही, सब टीमों के पास 6 की 6 टीमों के पास बड़ा ज़बरदस्त जो पैनल है, कोचिंग स्टाफ, सारा थिंक टैंक। कभी कभार पिच पे रुकना भी पड़ता है, पिच स्लो है, पिच ग्रिप कर रही है बहुत, मारधाड़ शुरू हर वक्त। आज इन्होंने जिस तरह पिछले 5-8 दिन से क्रिकेट चल रही है ना, उसी मोमेंटम में आज दोनों मैच हो गए। और खासतौर ये मैच में तो सर सिर्फ छोटी छोटी पार्टनरशिप चाहिए थी। ये मैच सीधा सीधा मैच जीत रही थी इस्लामाबाद, मगर उनका मोमेंटम सही है भाई। आप स्ट्राइक रेट को मैटर करते हैं, हम फ्लैशी क्रिकेट खेलते हैं, हम पॉजिटिव खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर सर आज वो रिक्वायर्ड नहीं थी। सीधा सीधा मैच आप हार गए। लेकिन 36 पे 5 आउट करने के होने के बावजूद जो है वो आखिर तक लेकर तो गए। सब चीज देखें, सब चीज मैं आपकी बात से मान रहा हूँ, मगर सर ये अगर आप देख रहे हैं, ये वो टीम है जो फाइनल में जा सकती है। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। लाहौर तो रेस से बाहर हो गई ना, उसकी तो वजूहत दिख रही है, स्पिनर बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, 2 फास्ट बॉलर फिर हो गए, 1 इंजर्ड हो, इनकी रीजन नहीं दिख रही अभी मुझे सबसे हैरानकुन बात है ना सर, ये इन्होंने वो जो जॉर्डन कॉक्स से इसको खिला रहे हैं, इससे बेहतर 3-4 मैच दे दिए। आपके पास गप्टिल है, 1 डाउन वो खेले सर, वो इतना डेंजरस है ना। और दूसरी बात ये सर, अभी वो सिर्फ लीगों पे फोकस किया हुआ है और वो इतना सिंसियर हुआ हुआ है, क्योंकि मैं उसके 2-3 टूर्नामेंट खेला हूँ रिसेंटली 3-4 महीने में। बहुत ही प्रोफेशनल और इतना एटीट्यूड उसका टुवर्ड्स स्पेशली लीग्स, बहुत ही ऑनेस्ट, आपको वो अफेक्ट करेगा। मगर वो एक मोमेंटम में चल रहे हैं, उसी मोमेंटम में आज जीता हुआ मैच हार गया। आज थोड़ी सी पार्टनरशिप मोमेंटम स्लो करके खेलने वाला पिच था। तनवीर, कैसे देखते हैं, जीत सकती थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, 17 रन का सिर्फ फर्क रहा और फ़हीम अशरफ आपके फेवरेट आज वो 41 रन बनाकर बिल्कुल ऑलमोस्ट ले गए थे। अगर रुमान रईस आउट नहीं होते तो लग रहा था कि शायद और करीब आएगी इस्लामाबाद। देखिए इजी जीतने वाला मैच था ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह खुर्रम ने पहले मैच का भी जिक्र किया और इसमें भी टीम्स के माइंड में ये है कि ये पिंडी का ग्राउंड है, पिछली दफा 200 रन चेज हुए, 230-240 चेज हुए। उस लास्ट मैच में भी पेशावर ने भी 200 रन किए, वो भी चेज होते होते कहीं रह गए।
मुल्तान चेस करते करते रह गया, तो माइंड में ये कहीं चल रहा है इनके कि यार हमने 200 करना है, इससे कम नहीं करना। उसकी वजह से मिस्टेक्स इतनी हो रही है। चले ये तो बात हमें समझ आती है कि लाहौर कलंदर पहले बैटिंग कर रही थी, उन्होंने मिस्टेक्स की, वो उनके माइंड में था कि 200 करना है, लेकिन इस्लामाबाद के माइंड में तो ये नहीं होना चाहिए। सामने टारगेट था। इस्लामाबाद के सामने तो 162 रन किए हुए थे उन्होंने। मैच कहां खराब हुआ, बहुत अच्छा आजम खेल रहा था भाई। मैं पहले भी आजम के बारे में कह चुका हूं, यार आप अपने फेवरेट टाइम पे लेके जाओ ना अपने आप को, आखिरी 4-5 ओवरों में लेके तो जाओ अपने आप को। आप 10वें 11वें ओवर में आउट हो गए, छक्का मारा, उसी पे स्पिनर पे आउट हुए। मैं आपको के राहुल की एक बात बताता हूं, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली। किसी सहाफी ने उनसे बात पूछी कि यार ये स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है या एवरेज इंपॉर्टेंट है, या क्या इंपॉर्टेंट है? उन्होंने बोला भाई अगर हम रन्स चेस कर रहे हैं तो मेरा स्ट्राइक रेट 120, 125, 130 का भी होगा। मैं अगर स्टे करके मैच तो टीम को जितवा रहा हूं तो मुझ मेरे नजर में स्ट्राइक रेट की कोई वैल्यू नहीं है। भाई ये खत्म करो। आपके कमेंटेटर टीवी पे बैठ के स्ट्राइक रेट कह रहे होते हैं, जी स्ट्राइक रेट इतना है, स्ट्राइक रेट। ओ भाई मतलब यानी क्या हो गया है, क्यों खराब कर रहे हो बच्चों को यार? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, माजिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी माजिद, क्या कहेंगे? जैसा कि मेरा दोनों से सवाल है, तनवीर भाई से भी और खुर्रम भाई से भी। क्या कल के मैच में इनको अनवर अली को नहीं खिलाना चाहिए नवाज की जगह? देखिए अनवर अली भी अगर ओवर करते हैं, 4 ओवर में 30 से 40 के दरमियान रन देते हैं और वो गेम चेंजर है, ठीक है? तो अनवर अली को उनको खिलाना चाहिए और शान मसूद की जगह ये इस्लाक को डाल दें या किसी दूसरे को डाल दें। कप्तानी कौन करेगा फिर? वो जेम्स कप्तानी करेंगे ना सर। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरे एक इंपॉर्टेंट चीज सर, देखें ये सुनने में आ रहा है कि कराची किंग जो है वो तबरेज शम्सी की जगह इमरान ताहिर को ले रहे हैं। नहीं, अभी तक उसके हवाले से कोई इत्तला नहीं है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वापस जा रहे हैं। आज आप पैकेज देखिएगा, हमने पैकेज जो बनाया उसमें बता रहे हैं कि सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वापस जा रहे हैं। उनका नेशनल टूर्नामेंट T20 शुरू हो रहा है। रासी वेंडर डूसन भी जा रहे हैं, उसके अलावा तबरेज शम्सी भी जा रहे हैं। उनका होना ना होना एक ही बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद, आपने कराची से कॉल किया। खुर्रम, वो तो अगले मैच पर आ गए, हम तो पहले इस मैच की बात करें ना, ताकि लोगों को पता चले। जिस तरह की आज बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने विकेट भी पहले ही ओवर में हासिल की, आहिस्ता आहिस्ता रिदम गेन कर रहे हैं। आज उन्होंने HBL PSL में 100 विकेटें भी अपनी मुकम्मल की शाहीन शाह अफरीदी ने। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब रिदम गेन कर रहे हैं। प्रेशर बहुत था कि कप्तानी उनकी अच्छी नहीं हो रही, उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, लेकिन आज बज़ाहिर उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की। जिस तरह तनवीर बात कर रहे थे कि आजम खान के खिलाफ वो एहसन भट्टी को लेकर आए, उन्हें पता था कि ये मारेगा जरूर, एक छक्का भी खाया लेकिन आउट किया। नहीं देखें, जब आप मैच हारते हैं ना तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और टीम हार रही थी, कप्तान पे ज़्यादा उंगली उठती है, कोच पे ज़्यादा उंगली उठती है। 11 तो कप्तान नहीं है ना, 11 तो कोच नहीं है। मगर इस दफ़ा लाहौर ने थोड़ी सी गंदी क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से ये शुरू में स्ट्रगल किया। मगर आज पूरी टीम की लग रही थी कि किस तरह मैच जीतना है, क्योंकि अगर सच बोला जाए, रन 20 रन कम से कम 20 से 25 रन ज़्यादा करवा दिए थे इस्लामाबाद ने रन इतने नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि पिच स्लो था, गेंद ग्रिप हो रहा था, हिट मारना इतना आसान नहीं थी। उनके वो मोमेंटम में जो आया ना वो रुका नहीं। शाहीन ने जब उसने एक मारा ना, उसके बाद वो रुका नहीं है। वो 30 रन उसने बड़ी उसके वो 30 रन बड़े वाइटल थे। तो वही वाली चीज है, जब मैंने कल भी यही जिक्र किया था, T20 टोटल मोमेंटम गेम है और जो मोमेंटम स्लो करता है ना वो टीम स्ट्रगल पे आ जाती है। तनवीर, इसमें एक चीज और आपसे पूछूंगा कि जो रासी वेंडर डूसन क्या बैटिंग कर रहा है आज भी, वो मेन इनकी जो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। जिस तरह से उसने आज बैटिंग की, आखिरी मैच था उसका, वापस जा रहा है। कैसे देखते हैं कि अब उसकी अदम मौजूदगी में लाहौर कलंदर्स को कोई ऐसा प्लेयर मिलेगा जो? देखिए इकबाल भाई, उसने अपनी बैटिंग से लाहौर कलंदर को ये बताया कि भाईजान मैंने अकेले ठेका नहीं उठाया हुआ, सब ने उठाया हुआ, सब रन्स करो। मैंने 100 भी कर दिए, वो भी मैच जीता हुआ, बाकियों ने हरवा दिया। इस मैच में भी ये जो मैच जीता है आज, उसी की वजह से जीता है। 64 रन कर गया वो। बाकी तो आप देखें, मुझे तो नहीं लग रहा इतने रन होने थे। एंड में आके डेविड वीजे ने जो रन्स किए, उसकी वजह से यार, और उसको नहीं खिला रहे थे, डेविड उसको नहीं खिला रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है डेविड वीजे हो गया, ये एहसान भट्टी हो गया, इनको तो इस वजह से खिलाया। वो एक नया लड़का खेला है जिस वो स्लिंगिंग एक्शन है, तैयब, उनको इस वजह से खिलाया कि 80 से बाहर हो गए हैं, साडा तो उनको चांस ही नहीं है, तो खिला दो 2-3 लड़कों को। तो इस वजह से इनको जो है खिलाया। देखिए शाहीन की कप्तानी की बात हो रही है ना, T20 क्रिकेट गैम्बल है सारी। अभी यही एहसान भट्टी को अगर ये छक्के मार देता, क्या नाम है इसका, आजम,
तो सारे कहते हैं यार स्पिनर के सामने उसको लाने की जरूरत क्या थी, वो तो है ही स्पिनर में बहुत अच्छा, उसने चांस लिया कि ये जाएगा ही जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो जो है वो कामयाब हो गया वो। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुमताज अली जंग से बात कर रहा हूँ। जी मुमताज साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा तनवीर अहमद से सवाल है। जी तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सवाल करें। मेरा सवाल है कि जिस तरह आईपीएल में ऑक्शन होता है, पीएसएल में क्यों नहीं होता? क्यों उसमें आईपीएल ऑक्शन में बड़े बड़े प्लेयर आते हैं। अच्छा, आप पीएसएल में क्यों नहीं आते? ठीक है, आपकी बात समझ गया, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि पीएसएल में क्यों नहीं बड़े बड़े प्लेयर आते? मैं तो सीधा बोला आप पैसा बढ़ा दे सब कुछ हो जाएगा। आप क्या देखते हैं? नहीं, पैसे तो कम है दूसरी लीगों के मुकाबले में। अब हमारी लीग के पैसे कम लग रहे हैं, मगर 2-3 साल में तो खसारे में जा रही है, क्रिकेट बोर्ड को फायदा हो रहा है ना इसमें। देखें, हम लीग को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा डोमेन नहीं है। हम बात कर रहे हैं लीग ऊपर किस तरह जाएगी, क्योंकि अब ना आपकी सराउंडिंग में 5 लीगें शुरू हो गई हैं। एक तो 3-4 दिन बाद शुरू, 20 है अभी सर 8 तारीख से एक लीग शुरू हो रही है। एक 8 तारीख से जो श्रीलंका में हो रही है। अच्छा, लंकन प्रीमियर लीग। हाँ, एक वो हो रही है और आईपीएल है। उसके बाद इससे पहले जो हमारी पीएसएल से पहले ILT20 हुई, उससे पहले वो कैरिबियन चल रही थी, उससे पहले कैनेडियन लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। बांग्लादेश में बड़ा पैसा है सर। तो कहने का मकसद है आपको पैसा लाना पड़ेगा ताकि बड़े प्लेयर भी इंटरेस्टेड हों, वो अपने एक आध दूसरे लीगों के कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हमारी लीग की वजह से। क्या कहेंगे तनवीर? सर मेरी बातें कोई समझे ना समझे, मैं तो पहले दिन से क्रिकेट बोर्ड समझता है आपकी बात? नहीं, वहाँ वो समझता भी है और उसको वो अमल भी करता है। तकलीफ भी होती है कि यार ये ऐसी बात क्यों करता है। बात सीधी नहीं, हमें तो लोग कहते हैं ना कि आप सोल्यूशन नहीं देते, आप सिर्फ टैं करते रहते हैं टीवी पे। हम सोल्यूशन दे तो रहे हैं आपको। मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं, 2-3 साल से, क्या भाई आपके अराउंड क्रिकेट शुरू हो गई है और कुछ लोग जानबूझ के इस पीएसएल को डैमेज करने के लिए आगे पीछे लीग्स करवा रहे हैं। समझ जाओ, प्लेयर्स को ये प्रॉब्लम नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये फ्रेंचाइजीज को खसारा हो रहा है, ये भाई वो तो बोला गया हमें पैसे दो। मैं अभी भी कह रहा हूं आप इतने पैसे रख दो उनके लिए कि वो सोचें कि यार इसको छोड़े या ना छोड़े, पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है। मार्केट इतनी कहाँ है पाकिस्तान की? अभी देखें आप, जो सीरोगेट स्कैंडल की वजह से वो सारी पाबंदियां लग गई बैटिंग कंपनीज पर, तो आपकी स्पॉन्सर्स मिलने में भी बड़ी तो मुश्किल फिर बात ये है ना कि सैरोगेट कंपनियों के चक्कर में आपके सारी जिंदगी पड़े रहेंगे। बाद में हुए ना, पहले तो लीग वैसे उनके तो बगैर हो रही थी। बात सीधी यही है ना, हम कब से बोलते रहते हैं भाई, आप जब आते हैं बोर्ड के अंदर तो इन्हीं चीजों के ऊपर वर्किंग होती है ना, अपने चक्करों में लगे रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है, इस पर एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? बिलाल है, मुजफ्फराबाद से बात कर रहा हूँ। जी बिलाल, टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए, क्या पूछना चाहेंगे? आवाज आ गया जी। मेरा सवाल ये है कि ये शाहीन अफरीदी की जगह अगर वर्ल्ड कप के लिए रिजवान को कप्तान बनाया जाता तो ये बहुत बेहतर होता, क्योंकि इसकी कप्तानी में अभी उसको तजर्बा भी नहीं है। और अच्छा। ये है कि दो दफा उसने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल जितवाई, तजुर्बा और कौन सा चाहते हैं आप? असल में इसके अभी जिस तरह ये पीएसएल 9 में आपने देखा कि जहाँ पे किसी बॉलर को लाना हो या वो। ठीक है बिलाल, आपकी बात समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहेंगे बदल दें लोग, इसमें कोई शक नहीं कि रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहा है, लेकिन क्या म्यूजिकल चेयर गेम होगा कि बाबर आजम को हटाया, शाहीन आफरीदी को लाए, शाहीन आफरीदी को हटाए, रिजवान को लाए, ये इस तरह से हो सकता? पहले भी बात हो चुकी है सर, एक सीरीज से कुछ नहीं होता, और एक सीरीज के बाद आपका पीएसएल शुरू हो गया। इससे पहले सब चीजें सही थी, क्योंकि 2 इवेंट जितवाए थे ना इसी ने, और मेरे ख्याल से एक फाइनल हारे थे वो भी इसी के इवेंट में, इसी के उसमें था। तो और क्या चाह रहे हैं भाई, क्या 10 के 10 इवेंट यही जिता दे? ऐसा नहीं होता। तो सर धोनी सबसे कामयाब था, मगर वो हर जितनी एडिशन हुई आईपीएल के उसने सब नहीं जितवाए। अच्छा कप्तान था, मगर शाहीन को अर्ली है बहुत कि एक सीरीज के बाद आप चेंज कर दें। उनकी राय, उसकी राय की रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कप्तान हटाता कौन है? क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। उसके अलावा तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है ना। नहीं है। तो क्रिकेट बोर्ड किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं, ज्यादातर वही होता है ना, कप्तान के लिए चेयरमैन की है वो। वही ना, कप्तान वही है। दूसरी बात ये कि चेयरमैन के इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? आपके सोशल मीडिया के लोग, आपके जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं। सुने ना मेरी बात, सुने ना,
वही चलाते हैं सब कुछ, उसी से ही घबराते हैं ये लोग सारे। ओ जी इसकी बात नहीं सुनी, ये हमारे आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। नहीं, मेरी सोशल observation- मीडिया वाले नहीं, जका अशरफ को क्या सोशल मीडिया वाले चला रहे थे, रमीज राजा को क्या सोशल मीडिया वाले, सोशल मीडिया की बात, और नजम सेठी को सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया की बात वो कर रहा हूं कि ये जो मीडिया के रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ये सब कुछ, इनसे ये घबराते हैं कि अगर इनकी बात नहीं सुनी गई ये हमारे अगेंस्ट जाएंगे, सोशल मीडिया में हमारे अगेंस्ट होगा। क्या जितने भी चेयरमैन आते हैं सबसे पहले इनको घेर के रखा होता है, जो उनकी सुनते, ये आप वही तो सोच है ना, मतलब ये, लेकिन ऐसा ऐसा हम भी सोशल मीडिया में कब से मैं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ना, मेरा अपना तजुर्बा 30 साल का, मैं बता रहा हूं कि इसकी बेसिस पर नहीं होता। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि आप उन लोगों में से हैं, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं। चंद एक दो लोग होते हैं, सारी मछली वही तो खराब करते हैं सारे, जो चंद की बात पर अब मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 9 के आज जो 2 मैचेस खेले गए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। खुर्रम, आज जो मैचेस खेले गए, अमूमन रावलपिंडी की पिच के बारे में कहा जाता है कि बैट्समैनों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। जो पहला मैच हुआ वो भी लो स्कोरिंग मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ वो भी लो स्कोरिंग मैच हुआ और बॉलर्स ने डोमिनेट किया। हसन अली ने 4 विकेटें ली, फिर उसके बाद अभी इस वाले मैच में 4 विकेटें जो है जमान खान ने ली। तो आप समझते हैं पिच का रवैया तब्दील हुआ है? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि बारिश की वजह से पिच में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था पहले मैच में ख़ास तौर पर, और फिर दूसरा मैच फ़ौरन ही शुरू हो गया? इकबाल में मैं आपको इसकी बेसिक रीज़न बताता हूँ कि आज ये बेसिकली हुआ क्या है। आपने देखा होगा जब ऊपर से ड्रोन कैमरे ने जूम किया है तो स्क्वायर के ऊपर एक पिच के ऊपर जिसपे कल मैचेस होंगे उसको एक तरपाल तो नहीं कहेंगे, उसको कारपेट टाइप एक कपड़ा का, हाँ कारपेट होता है वो मोटा, अगर उस पे स्पाइक्स रखे ना तो अंदर वो जाता नहीं है, ताकि कल की पिच कवर सेफ रहे। अच्छा, उसको कवर्ड करने से पहले ना हल्का सा शावर, बिल्कुल बारीक सा शावर होता है और उसके बाद हल्का सा रोल करके उसको ढक देते हैं। अच्छा, इसके बीच में जितना भी वेदर में है ना अभी वहां है ठंड, वो ठंडी धूप है, वो धूप की जो तपिश होती है ना वो आपका मॉइस्चर उड़ाती है। अब उसमें हल्का शावर, हल्का सा रोल, फिर वो कवर्ड हो गई और जितनी धूप लगी वो ठंडी धूप थी उसमें सही। अब मॉइस्चर वही है, सुबह हटा मैच से पहले वो दोबारा ढक देते हैं रोल रोल करके, भाई अगले दिन की पिच ही है, तो उसमें मॉइस्चर तो होगा ना। अगर कराची अगर बैटिंग उन्हें नहीं देती, मिसाल है, तो कराची भी इस तरह स्ट्रगल कर रही होती। मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई आप पिच खराब थी और आप हार गए, लेकिन मगर रवैया भी तब्दील हुआ पिच का ना पिंडी के। सर अगर यही हाल रहा तो आगे मैच भी खराब होंगे। ठीक, ये तो टीमों के जहन में वो चल रहा था तो बॉलर बचते बचते 150 करवा गए, वरना ये 100 100 वाले मैच हैं। आप एज अ बॉलर क्या देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, पानी वगैरह जब पिचेस पे देते हैं, ग्राउंड में देते हैं, तो जाहिर बात है पिच वगैरह थोड़ी सी गीली तो होती है, नमी उसमें आ जाती है। इसका तो एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है। मैच स्टार्ट होने से पहले इतनी देर तक आपने पानी देना, वेदर का भी असर हो रहा है, जाहिर सी बात है। देखिए जब धूप निकलती है ना और मॉइस्चर होता है तो धूप कड़क की वजह से वो मॉइस्चर पिच के ऊपर से खत्म हो जाता है। पिच हुई थी हार्ड, पिछली दफा जो पिंडी में इतनी मार लगी थी वो ऐसा वेदर नहीं था, वो हार्ड पिच थी, फ्लैट थी, ड्राई थी बिल्कुल। अब जो हो रहा है कि उस तरीके से पिच सूख नहीं रही क्योंकि वेदर ऐसा है, मौसम में जरा हवा में जरा ठंडा ठंडा सा वेदर है, बॉल जिसकी वजह से स्विंग हो रहा है, स्विंग के साथ प्लस सीम हो रहा है जो बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है। बैट्समैन कभी भी एयर में जो स्विंग होता है उससे इतना प्रॉब्लम में नहीं आता जितना पिच पे लगने के बाद सीम में जो प्रॉब्लम आता है वो उसको समझ ही नहीं रही, वो चीज बहुत ज्यादा हो रही है। इसीलिए आप देखें कि ये हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखें, आज के मैच में ये जो रायली रूसो ने बात की ना कि हम पिच रीड नहीं कर सके, भाई आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली, आप पिच नहीं रीड कर सके ना जब आपने टॉस हुआ या उससे पहले देखा आपने, लेकिन आपको वहां से रीड कर लेनी चाहिए थी जहां से शोएब मलिक ने पहला ओवर किया और इतना बॉल ब्रेक हुआ। हाँ। इसका मतलब यह है कि ब्रांड न्यू के साथ सीम की वजह से ब्रेक भी हुआ और पिच सॉफ्ट था बहुत ज्यादा, इसकी वजह से बॉल ब्रेक हुआ। देखिए स्पिनर्स टर्न भी हुआ गेंद। मैं बोल इसकी मैंने आपको बेसिक रीजन बताया। दूसरी चीज ये कि सर आज कोयटा के बैट्समैनों ने ना मोमेंटम वाली क्रिकेट खेली और चलते चलेगा, एक के पीछे दो मारे जा रहे थे। नहीं देखें वो टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, मगर आज इस पिच पे ये बैटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, आज पार्टनरशिप्स चाहिए थी, वो नहीं लगी। स्ट्राइक रोटेट करते सेटल होने के बाद आज शोएब मलिक ने जो काम किया है उसके साथ दूसरे बैट्समैन जिसने रन किया, क्या नाम है उसका, क्या किया है, बेसिक क्रिकेट खेली,
उन्होंने टाइम लिया, उनको एक टाइम आया, वो अपनी मर्जी सिंगल, शुरू में उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, मगर उस पिच में इस तरह खेलना था। तो दोनों मैचों में यही हुआ, स्पेशली कोयटा के मैच के बाद से दूसरे मैच में मैं समझ रहा था जो टीमें आएंगी वो थोड़ा सा प्लान करेंगी, नहीं यार पिच में वेयर एंड टेयर बहुत है, मगर कोई लगा ही नहीं। जैसा लगा बस जो चल रहा है 8-9 दिन से, बस आए, टॉस जीतो, पहले आ गई बैटिंग तो 10 की एवरेज से खेलना है, दूसरी बैटिंग आ गई तो 12 की एवरेज से खेलना है। ऐसा नहीं है, आगे अगर यही वेदर हुआ, अगर यही पिचों का हाल रहा तो सर हो सकता है टीमें फास्ट बॉलर 4-4 खिलाएं पिंडी में, क्योंकि बॉलर को सपोर्ट मिल रही है। कल और परसों 2 मैचेस और भी तो है ना पिंडी में। तो देखिए, अगर सऊद शकील की बात करते हैं, नो डाउट वो एक बिल्कुल एक नए तरीके से ये T20 क्रिकेट खेल रहा है, किसी को आइडिया भी नहीं था। वो तो टेक्निकली कहते हैं बड़ा साउंड उसने है, 33 टेस्ट लेवल किए, का फिर है। सेकंड हाई स्कोर आपका ख्वाजा नाफे है, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली भी नहीं, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन जैसन रॉय क्या शॉट खेल रहा है, रायलू रूसू क्या शॉट खेल रहा है, प्लस सरफराज भाई, आप लोगों ने दुनिया भर की क्रिकेट खेली हुई है, तो आप लोग जब रन नहीं करोगे तो फिर आप जो यंगस्टर की तरफ जो है वो क्या देखेंगे। वही माइंड में एक चीज है कि भाई हमने जो है जो बड़े बड़े रन्स कर रहे हैं, आप देख ले जबरदस्ती शॉट्स मार के जो है वो सारे आउट हो रहे हैं। क्या कहेंगे? बाकी जो है कि 118 रन वो नहीं थे, आराम से खेलना ही है, जाहिर सी बात है विकेट साथ में रखनी है। कोयटा को थोड़ा सोचना पड़ेगा, रायली रोसो के साथ बात रन करनी नहीं कर पड़ेगी। रहा वो ये पूरा टूर्नामेंट इसने हमेशा रन किए हैं। कप्तानी का प्रेशर तो नहीं ये है सर, मैंने आपको बोला था आसान नहीं है। दूसरी चीज ये है सर, इनकी मिडिल ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर प्रेशर पड़ा प्रेशर के मैच में और रायली रोसो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उससे नॉर्मल जो होता है ना, जो उसकी जोन की बॉल है वो तक नहीं मारता, ये उसकी वजह है, वो मारते हुए डर रहा है। उसकी वजह है। देखिए मैं बैट्समैन हूँ, अगर बैट्समैन T20 में अपनी जोन की बॉल को मारते हुए डर रहा है, इसका मतलब है वो फॉर्म में है ही नहीं। उसकी वजह है जो मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने बड़े रन्स किए हैं, पिचेस बिल्कुल फ्लैट थी, इसके बल्ले पे बॉल आ रहा था, क्रॉस भी, अब क्रॉस शॉट मारते हुए आउट हो रहा है। आप देखें बॉल रुक भी रहा है और थोड़ा बाउंस भी हो रहा है, जिसकी वजह से इसके टॉप एज लग रहे हैं। पिछली दफा ये सब कुछ नहीं था। अब इसको कोशिश ये करनी, अब इससे रन्स नहीं हो रहे ना, तो रायली रूसू आप देखो सीधे भी कम खेल रहा है, वो इधर ही खेलने की कोशिश कर रहा है कि मैं रन्स जो बनाऊं। अब देखें शुरू के 2-3 मैचेस में कप्तानी उसकी अच्छी जा रही थी, अब हारना शुरू हो गई हुए तो बस टीम जीतेगी तो कप्तान अच्छा, टीम हारेगी तो कप्तान खराब है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सलमान, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल तनवीर भाई से है कि सबसे पहले तो सरफराज भाई को क्यों खिला रहे हैं ये बार बार? अच्छा, फिर किसको खिलाएं उसकी जगह? और बेंच पे इतने लड़के बैठे हुए हैं, आप बताएं ना, कीपिंग फिर किससे कराएं? आपके पास होगा ना ऑल्टरनेट, कौन? और पड़े नहीं हुए खिलाड़ी इतने। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गुप्तल को क्यों नहीं खिला रहे? किसको? मापल गुप्तल को, शबाब खान। अच्छा, गप्टल को। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लोग अपनी अपनी राय का इज़हार करते हैं, मैच देखते हैं वो बात करते हैं। देखिए सरफराज के ऊपर तो मैंने बोला कि ये उसका ये कौन है सरफराज इसका ऑल्टरनेट किससे? मुझे ऐसा लगता है ख्वाजा नाफे भी कहीं कीपिंग करता है शायद। कहीं करता है, लेकिन ही इज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर नहीं है वो, नहीं करता है शायद। नहीं, खैर मैं इनका बता देता हूँ, इनकी टीम में 2 जेन्युइन कीपर बैठे हैं बेंच पे, और एक सब्स्टिट्यूट कह ले जिसको बोलते हैं पार्ट टाइम कीपर, वो नाफे। एक है सज्जाद जिसने अभी T20 में पहली दफा खेला, सरफराज के सर पे लग गई थी तो एक तो वो है, और एक बिस्मिल्लाह खान जो कोयटा से, बिस्मिल्लाह खान वो कोयटा भी के बेंच पे है, हाँ। टीम का हिस्सा है। वो तो रेगुलर कीपिंग भी करते हैं। तो 2 बिस्मिल्लाह खान। कीपर है, ऐसी बात नहीं है, मगर उनकी कॉम्बिनेशन में वो देख रहे हैं। और सरफराज का तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने जिस तरह बोला, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर शेन वॉटसन हुआ नेक्स्ट ईयर, अगर वो वहां ना चला गया जहाँ इंडिया जा रहा है, नहीं, ये पाकिस्तान टीम के साथ जो डिस्कशन अगर उनकी चल रही है कहीं, अगर वहां कहीं हेड कोच वगैरह का सिलसिला उनका ना हुआ और हुआ तो कोयटा के साथ हुआ, मुझे नहीं लगता सरफराज नेक्स्ट ईयर होगा। और आप बाकी क्या देखते हैं? कोयटा की टीम के अभी एडवांटेज है कोयटा को, उसके कम मैच बहुत पहुंच जाएगी। मैं बता, हर टीम की कोशिश है कि नंबर 2 तो हो जाए, क्योंकि 1 तो सुल्तान हो रही है। फर्स्ट 2 में आना है अगर वो फाइनल के लिए चाहता है। और कोयटा ने ये मैच गंदी क्रिकेट खेली है, तो वरना कराची का चांस बनता है जिस तरह से कराची अगले 3 मैच रह गए इनके तीनों मैच खेले, ये टॉप 2 में आ जाएंगे। 6 पॉइंट है सर। कराची का लाहौर से कराची में मैच है। मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखे आप क्रिकेट अच्छी खेल रहे तो जीत रहे ना। अगर आज इन बाकी 3 टीमों की तरह ये शोएब भाई और वो भी अगर विंस भी इस तरह ही खेलते तो वो भी बैठे होते 118 में, आखिरी विकेट पे चेस हो रहा होता। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। म्यूजिक बजाकर आपको खुशामदीद कहा है। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं?
जी मैं इरफान यूसुफ बोल रहा हूँ सियालकोट से। जी बताइए इरफान साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो कुछ नहीं चाह रहा, आपका जो मैं तकरीबन सुनता रहता हूँ जितना भी आपके ये मैच के बारे में डायलॉग्स होते हैं उस हवाले से। जी तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, अभी भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो भी आता है क्रिकेट का बोर्ड का चेयरमैन या कुछ भी बनता है, तो सिर्फ मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरे जो भी हैं प्रोफेशन के लोग, उनको क्यों एक जगह, मिसाल के तौर पर अगर एक आप अकाउंट्स कमेटी है तो वहां पे किसी एडवोकेट को तो नहीं होना चाहिए ना। दूसरे जब आप क्रिकेट में एक अकाउंट्स का कोई भी आपका काम है तो वहां पर आप कभी किसी क्रिकेटर को तो नहीं लाकर बैठाते ना। एक पॉलिटिशियन जो है उसने पॉलिटिक्स करना होती है, तो जब वो क्रिकेट टीम में आ जाएगा, उसका कोई हेड बन जाएगा तो वो वहां पे भी पॉलिटिक्स करेगा। ठीक है, अगर क्रिकेटर आएगा तो वो क्रिकेट करेगा। तो उस वाले से पूछना चाह रहा था सिर्फ कि ये क्यों ऐसे होता है। चले, ये पाकिस्तान में होता है इरफान साहब। एक्चुअली हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन, जब 1948 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, BCCP था, तो उस वक्त जो पेट्रन थे वो वज़ीर आज़म के बजाय सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन 1994 में एक तो क्रिकेट बोर्ड का नाम तब्दील हुआ, PCB हो गया, पहले BCCP था, और फिर उसके बाद ये असल चीज़ जो शुरू हुई 2013 में हुई, जब नजम सेठी साहब आए PCB के चेयरमैन, तो उन्होंने आइन में तब्दीली की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन सदर मुमलिकत के बजाय उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को बनाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को क्रिकेट का इंटरेस्ट है। फिर नवाज शरीफ साहब गए तो इमरान खान बन गए पेट्रन, फिर इमरान खान के जो भी वज़ीर आज़म आ रहा है वही पेट्रन बन रहा है, तो फिर उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल जो है वो शामिल हो जाता है। क्या कहेंगे आप दोनों? सर आपने इतना अच्छा उनको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। देखिए ये जो मसले हो रहे हैं ना, जो ये डिस्कस कर रहे हैं या हम भी डिस्कस करते हैं, भाई सीधा सीधा एक गवर्निंग बोर्ड के थ्रू करो। आप जो सिस्टम है एक तरीकेकार है, आप अपने इंडिया में आप देखें कितना अच्छा सिस्टम है, इंडिया में सबसे बेस्ट आप है। एसोसिएशन के डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट लेके आ जाए ऊपर, गवर्निंग बोर्ड से उठाए, बंदा बन जाएगा, बारी बारी 2-2 साल की बारी होती है। ये बनाया ना कि 2 लोगों के नाम भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से, और उन 2 में से कोई एक चेयरमैन मिला मुकाबला। देखिए जब एक नीचे से प्रेसिडेंट आके ऊपर चेयरमैन बनता है ना, वो एक प्रॉपर चैनल से होता है। एक आदमी डायरेक्ट आ गया तो मसाइल। उसको पता है, फिर लोग आराम से उसको पकड़ सकते हैं कि भाई हम तुम्हें लेके आए, हमने तुम्हें वोट दिए और तुम आके क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हो। अब एक बंदा ऊपर से सीधा आता है तो वो तो वैसे ही लोग चुप हो जाएंगे, यार इतनी पावरफुल जगह से आ गया, अब हम इससे क्या बात करें, इसीलिए आपकी क्रिकेट खराब है ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मैचेस हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहले मैच में 7 विकेटों से कराची किंग्स की टीम ने कामयाबी हासिल की क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और दूसरा मैच बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया था, लेकिन उस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को लाहौर कलंदर्स ने 17 रन से हराया। अगर हम एक नज़र डालें जो टॉप विकेट टेकर्स हैं अब तक, उनमें उसामा मीर 18 विकेटों के साथ टॉप पर हैं, और फिर मोहम्मद अली जिन्होंने 13 विकेटें उससे पहले ली थी, 1 विकेट उन्होंने कल भी ली, 14 विकेटों के साथ दूसरे हसन अली 13 विकेटों के साथ आ गए आज की 4 विकेट लेकर, और अबरार अहमद की 11 विकेटें हैं, शाहीन शाह अफरीदी की 11, शादाब खान की 10 और जमान खान की आज 4 विकेटों के साथ 10 पर आ गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें खुर्रम, तो स्पिनर्स जो है वो मतलब टॉप पे तो उसामा मीर है, फिर अबरार भी उनके पीछे आ रहे हैं, तो आप समझते हैं, और शादाब खान भी है। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों मिलकर जो है वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जो हसन अली एकदम से आया ना सर, ये हसन अली मिस है जो आज वो आया है, उसने बड़ी स्मार्टली बॉलिंग की है। उसने स्लोअर वन मिक्स एंड मैच बॉलिंग की है और अच्छा बैट्समैनों को तंग किया है उसने। एक तो पिच भी उसको सपोर्ट कर रहा था, दैट से ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट पिच था तो गेंद ग्रिप हो रही थी, मगर उसने बॉलिंग भी अच्छी की है दूसरों के मुकाबलों में। राइट एरियाज में बैट्समैन की देखा कि उसका इंटेंट क्या है, हाँ उसने देखा बैट्समैनों का इंटेंट क्या है, वो किस जोन में खेलने के मूड में। मगर जहाँ तक रही बात उसामा की, तारीफ करनी पड़ेगी सर, उसने थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है, अच्छे विद इन स्टंप बॉल की। ये वाहिद लेग स्पिनर है पूरे टूर्नामेंट में 3-4 खेलने जो विद इन स्टंप बॉल करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसी वजह से शायद ये इतनी विकेट ले रहा है। आप कैसे इसको? देखिए मैं सब बॉलर्स का इकोनॉमी देख रहा हूँ, सबका 7 से ऊपर का है, मतलब तकरीबन 8 है या 8 से ज्यादा मार धाड़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल पिचेस है।
अगर मुश्किल पिचेस पे अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अगर 10-10, 11-11, 18-18 उस्मान ने आउट किए हैं। हम यही बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि मोहम्मद अली हो सकता है उसकी विकेट्स कम हो जाए, हो सकता है इब्रार या उसामा मीर में से कोई ऊपर चला जाए। ठीक है, उसामा मीर इस वजह से इफेक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, ब्रेक अच्छा है, बाउंस मिलता है, उसकी हाइट है, गुगली का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। जब ये सारी चीजें देखते हैं ना, फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि यार जब तुम लोग टीम में जाते हो फिर वहां क्या हो जाता है, यहाँ पे इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो वहां क्यों कंफ्यूज होते हो? नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क हालांकि ये लड़के बिग बैश लीग भी खेलते हैं, वो एक किस्म की तगड़ी किस्म की क्रिकेट है। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं परफॉर्मेंस थी उसामा की। मैं यही कह रहा हूँ, जब आप एक कॉन्फिडेंस तो आता है ना, इतनी टफ क्रिकेट आप खेल रहे हैं, उसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ऐसा ना हो कि यार आप लोग बार बार सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की हद तक ही रह जाओ और यही आपकी जो है बात होती रहे। खुरम, जिस तरह तनवीर कह रहा है कि डोमेस्टिक, लेकिन जो मोहम्मद अली इंटरव्यू देता है वो तो कहता है मैं डोमेस्टिक खेल कर जो है मुझे एक्सपीरियंस हुआ। अगर डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर इंटरनेशनल में क्या हो जाए? देखिए इम्प्रूवमेंट की बात करूंगा, ये मेरी पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने रिक्वेस्ट की है हम्बली, और अभी भी कर रहा हूँ। प्लेयर डेवलप डोमेस्टिक से होता है। डोमेस्टिक में पिचों का स्टैंडर्ड बहुत अंडर ब्लो है, ये इस पे काम करना पड़ेगा। हमारा बैट्समैन यहाँ स्ट्रगल कितना अरसा डोमेस्टिक खेला, आप अभी भी खेल रहे हैं। मैं देखें बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहा है, फास्ट बॉलर गीली पिच पे आउट करता है, ऊपर जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तनवीर भाई कि ऊपर जाता है, परफॉर्मेंस क्या हो जाती है वहां। प्योर बैटिंग ट्रैक, हार्ड सरफेस होता है, आपको अच्छे एरिया में बॉल नहीं करना आएगी तो आपको वो नहीं छोड़ेंगे। आपको अपनी डोमेस्टिक की पिचों का स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा। एक और चीज है, वहां आपको ब्रेक करनी पड़ेगी। यहाँ हो जाती है, यहाँ पे सर ऐसा भी है क्योंकि सॉफ्ट पिच होती है, और जो तेज बॉलर भी है ना वो स्लो करता है क्योंकि तेज बॉलर को अमूमन विकेट नहीं मिलती। वो लाके बॉल राइट एरिया में फेंकता है, वो गेंद स्पंची बाउंस होता है, उसमें गेंद सीम भी हो रहा है, ठंडा वेदर है, स्विंग भी हो रहा है। अब उसमें क्या जी एंड पे लगा हुआ 50 आउट, 60 आउट। जब कैंप में गए वहां पे भी ये वेदर, जैसी टीम का टूर आता है आप जाते हो वहां मार खा रहे हो। इसमें अगर आपके पास एक आध मिनट है इसमें टाइम, अब जिस तरह उस्मान तारिक लड़का, उसकी जो कोयटा की बात हो रही है, ऑफ स्पिनर जो, ठीक है, वो मैं हैरान हूँ, आज कमेंट्री में भी उसके बारे में बात हुई है कि ये करोड़ों रुपया कमाने वाला आगे चल के, ये इतना रमीज भाई ने बोला, ठीक है, इतना मुश्किल बॉलर है जो करोड़ों रुपए कमाने वाला है। मैं सुन के बड़ा हैरान हूँ, मैंने बोला यार उसको जरा क्रिकेट तो खेलने दो पहले, सुने हम लोग फौरन ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, देखो उसका अभी क्यों लड़के उसको समझ नहीं पा रहे, खेला नहीं है, एक तो गैदर होके रुक जाता है वहां पे, दूसरा जब वो बॉल करता है, आप देखें इन पिचेस पे भी उसका बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा, ना बाहर निकल रहा है ना अंदर आ रहा है, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पे अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रहा है, पहली दफा बॉल कर रहा है। अब जब वो अच्छी क्रिकेट खेलने जाएगा, अच्छी मतलब अच्छी लीग्स में खेलने जाएगा, उसके ऊपर वर्किंग पता क्या होगी कि ये कितने सेकंड के लिए होल्ड करता है, यहाँ पे कितने सेकंड के लिए गैदर करता है, उसके बाद आप डाउन द विकेट निकले, ये सब वर्किंग होती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। अगर उसने इस चीज को और इंप्रूव करना है ना, तो ये जो ओवर्स में जब ये रुकता है ना, किसी किसी बॉल पे ये रुकना छोड़ दे, जाते ही सीधा जाके बॉल कर दे, उसमें भी आप बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं। खुरम, आप बैट्समैन है, देखें बाबर आजम 394 रन के साथ टॉप पर है 7 मैचेस में, और राशि वैंडर डूसन आज उसने जो रन्स किए 364 हो गए उसके। रिजा हेंड्रिक्स वापस जा रहे हैं, 304 रन हैं उनके। फिर रिजवान के 277 है। साहबजादा फरहान शुरू में अच्छे थे, बाद में डाउन हो गए। साइम अयूब के भी 222 हैं। ओवरऑल आप देखते हैं इन बैट्समैनों में कि ज़्यादातर 2-4 गैर मुल्की भी हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी भी। रिजवान और बाबर की जंग साफ दिख रही है सर। वो बीच के सेकंड और थर्ड तो चले गए, अब बाबर बचा ऊपर, 4th पे रिजवान है, और जितने कंसिस्टेंट ये दोनों हैं, ये फाइनल तक अगर खेल गए तो आप देख लीजिएगा कोई 600 के आसपास के करीब रन होंगे, क्योंकि एक आध मैंने बोला ना सर 100 होगी, क्योंकि पिचों का स्टैंडर्ड अच्छा है। ये आज की जो हो गई है मैं खुद हैरान हूँ कि या तो इन्होंने बिल्कुल ही ढक दी एकदम शावर करके, और या तो रोल अभी कल के मैच में क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स कौन कौन से आए, कौन कौन से जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगाने में खुशामदीद कहते हैं। आज रैसी वैंडर डूसन ने 64 रन की जो इनिंग्स खेली, 364 रन के साथ वो दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन अब वो वतन आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि कौन कौन से गैर मुल्की क्रिकेटर आए, वापस चले गए, और कौन से आए जो नहीं खेल पा रहे। जी पैकेज आपने देखा, क्या कहेंगे? कैरून पोलार्ड अगर चले गए तो कराची किंग्स का क्या होगा?
सर वो तो पहले भी चले गए, उनकी क्या बात करनी सर। नवीद की बात करते हैं सर, नवीद जो नवीद ने जो लास्ट मैच में सर इन्होंने बॉलिंग की है ना, वो जिसके लिए वो मशहूर है, वो एटीट्यूड उनकी बॉल में, वो जिप, वो चीज़ दिखी, शायद उनको बैठाने का नतीजा था कि एक मैच बैठती है आपका फौरन दिमाग वापस आ गया, तो लगा कि थोड़ा सा लगा, मगर इनको ये प्लेऑफ में इनको बहुत फायदा देता है। ये किस लिए जा रहा है अभी तो खैर नहीं पता। अच्छा, ये वर्डन डूसन अकेले जा रहे हैं या लाहौर कलंदर की टीम साथ जा रही है? बाकी 2 प्लेयर जा रहे हैं, वो उनको एयरपोर्ट, लाहौर कलंदर की टीम साथ नहीं जा रही है, छोड़ने क्योंकि वो चला जाएगा तो रन कौन करेगा इनकी तरफ से? उनके पास है शजर से उम्मीदें बाहर रख। मुझे तो ये लग रहा है कि इनकी टिकट भी साथ ही करा दो, क्योंकि वो तो उसके बगैर तो रन ही नहीं हो रहे कुछ। नहीं, क्योंकि रेसी वन डूसन के साहबजादा फरहान ने रन स्कोर नहीं किए, वो भी रुक गए ना, मतलब आप देखें ना, ये तो कि वो अकेले ही लेके चल रहा था। साहबजादा फरहान की गाड़ी भी रुक गई ना भाई, वर्डन डूसन तो ट्रेन आगे लेके जा रहा था, ठीक है, वो मुझे लगता है साथ ही ले जाइए। मैं इसमें एक और चीज ये ऐड करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज है मेरी तरफ से कि वो डोमेस्टिक के मैच खेलने जा रहे हैं। हमारे प्लेयर डोमेस्टिक जब हो रहा होता है और क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल आराम से बैठा होता है, वो डोमेस्टिक हो रही होती है, कोई दूसरी कंट्री में घूमने गया हुआ है, कोई घरों में ही बैठे हुए मजे ले रहे होते हैं, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं लीगों में गए हुए होते हैं। ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशनें दी हुई हैं भाई, ये होता है एक डोमेस्टिक का सिस्टम, एक क्रिकेट बोर्ड चलाने का तरीका। कल इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कराची किंग्स के मध्य मुकाबिल होगी शाम 7 बजे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। अगर कराची किंग्स जीत गई तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह जिंदगी में वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।